नमस्कार मेरे प्यारे रीड एंड राइट चैंपियंस। सबसे पहले आप सभी को दिल से बधाई। आपने अभी तक 5 सबसे प्रभावशाली सेल्फ डेवलपमेंट सीरीज की 36 जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ ली हैं। दोस्तों, आपने 7 किताबें पढ़ी हैबिट सीरीज में, 7 किताबें पढ़ी माइंडसेट सीरीज में, 7 किताबें पढ़ी प्रोडक्टिविटी सीरीज में, 7 किताबें पढ़ी पॉजिटिव साइकोलॉजी सीरीज में, 7 किताबें पढ़ी क्रिएटिविटी सीरीज में और एक बफर बुक भी पढ़ा, द वॉर ऑफ आर्ट बाय स्टीफन प्रेसफील्ड। और दोस्तों, अब आप प्रवेश कर रहे हैं हमारी 6वीं पावरफुल सीरीज में, द टाइम मैनेजमेंट सीरीज। दोस्तों, इस टाइम मैनेजमेंट सीरीज की जो पहली किताब है वो है मेक टाइम, हाउ टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एवरी डे। और इस किताब के लेखक हैं जेक नैप और जॉन जरेट्स्की। दोस्तों, यह किताब उन सभी लोगों के लिए है जो दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी महसूस करते हैं कि वे अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए अब इस किताब के सभी 21 जो चैप्टर्स हैं उनका समरी हम आसान भाषा में समझते हैं। इस किताब मेक टाइम का जो पहला चैप्टर है, दैट इज इंट्रोडक्शन चैप्टर, उसमें इस वक्त दुनिया में समय कैसे निकालें। तो लेखक बताते हैं कि इस दुनिया में हम 2 जालों में फंसे रहते हैं। एक होता है बिजी बैंडवागन, जहां सब भाग रहे हैं, और दूसरा है इन्फिनाइट पूल्स जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब्स, नेटफ्लिक्स, जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो दोस्तों, यह किताब सिखाती है कि कैसे हम अपने दिन को अपने मुताबिक बना सकते हैं। फिर दूसरे चैप्टर में लेखक हमें मेक टाइम का फ्रेमवर्क बताते हैं, और वो भी 4 सिंपल स्टेप्स में। पहला स्टेप है हाईलाइट, सबसे जरूरी चीज पर ध्यान दें। दूसरा स्टेज है लेजर, डिस्ट्रैक्शन हटाकर गहरा फोकस करने को लेखक बताते हैं। तीसरा जो चीज़ है वो है एनर्जाइज, अपने शरीर और दिमाग की ऊर्जा बनाए रखें। और चौथा है रिफ्लेक्ट, दिन का रिव्यू करें और कुछ सीखें। तीसरे चैप्टर में लेखक हमें सबसे जरूरी काम को चुनने के लिए कहते हैं, मतलब हाईलाइट करने कहते हैं। हर सुबह एक हाईलाइट चुनिए, वो एक काम जो आपके दिन को अर्थ देगा। काम, परिवार, सेल्फ केयर, ये कुछ भी हो सकता है। फिर चौथे चैप्टर में लेखक हमें डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होने को बताते हैं, यानी लेजर फोकस करने को कहते हैं। फ़ोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ये सब हमारा ध्यान खा जाते हैं। लेजर टेक्निक से हम इससे बचना सीखते हैं। 5वें चैप्टर में लेखक हमें ऊर्जा बनाए रखने को कहते हैं, एनर्जाइज रहने को कहते हैं। अगर शरीर थका हो तो फोकस करना मुश्किल है, इसलिए अच्छी नींद, सही खाना और हल्की एक्सरसाइज जरूरी है। 6ठे चैप्टर में लेखक हमें रोज सीखने को और सुधार करने को कहते हैं, यानी रिफ्लेक्ट करने को कहते हैं। हर दिन के अंत में खुद से पूछिए, क्या अच्छा हुआ, क्या बेहतर हो सकता है। 7वें चैप्टर में लेखक हमें हाइलाइट्स चुनने के आसान तरीके बताते हैं। उनका कहना है कि जो जरूरी है, सुकून दे या आपको खुशी दे, वही हाईलाइट बनाइए। 8वें चैप्टर में लेखक हमें बताते हैं कि हाईलाइट को समय देना और उसकी रक्षा करना जरूरी है। उसे कैलेंडर में डालिए, टीम या परिवार को बता दीजिए, जो भी करें पर उसे पूरा करने को ठान लें। और 9वें चैप्टर में लेखक हमें लेज़र फोकस होने के कुछ टिप्स बताते हैं, जैसे फ़ोन को दूर रखें, सोशल मीडिया से लॉग आउट कर जाएं, डिस्ट्रैक्शन फ्री मोड का इस्तेमाल करें। 10वें चैप्टर में लेखक हमें ना कहना सिखाते हैं। लेखक का कहना है कि हर काम के लिए हाँ मत कहिए, ना बोलना भी एक कला है, ताकि आप अपनी प्रायोरिटीज़ पर टिके रहें। 11वें चैप्टर में लेखक हमें डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से निपटने के तरीके बताते हैं, जैसे ऐप्स को हटाइए, नोटिफिकेशंस बंद कीजिए, एक साफ सुथरा होम स्क्रीन रखें अपने फ़ोन पर। 12वें चैप्टर में लेखक कहते हैं कि आपको अपने अटेंशन की लहरों को समझना होगा। आप कब सबसे ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, सुबह, दोपहर या शाम? हाईलाइट उसी वक्त करें। 13वें चैप्टर में लेखक बताते हैं फिजिकल एनर्जी के बूस्टर्स के बारे में, जैसे पानी पीना,
थोड़ा वॉक करना और फ्रेश खाना खाना। 14वें चैप्टर में हमें लेखक अच्छी नींद लेने को की सलाह देते हैं। सोने से पहले स्क्रीन टाइम घटाए, रिलैक्स करने वाले आदतों को अपनाना चाहिए। 15वें चैप्टर में लेखक हमें बताते हैं सोशल एनर्जी और अपने वातावरण के बारे में। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको सपोर्ट करें। डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्किंग स्पेस बनाना जरूरी है। 16वें चैप्टर में लेखक हमें अपने माइंड और बॉडी का ख्याल रखने को बताते हैं। लेखक का कहना है कि आपको ग्रैटिट्यूड लिखना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करना चाहिए और थोड़ी देर अनप्लग हो जाना चाहिए। 17वें चैप्टर में लेखक हमें डेली रिफ्लेक्ट और सुधार करने का सुझाव देते हैं। लेखक का कहना है कि हर दिन खुद से पूछिए, मेरा हाईलाइट क्या था, मैंने कितना पूरा किया, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। और 18वें चैप्टर में लेखक हमें एक्सपेरिमेंटेशन माइंडसेट अपनाने को कहते हैं। लेखक का कहना है कि हर टेक्निक को एक एक्सपेरिमेंट समझिए, जो आपके लिए काम करे उसी चीज को आप अपनाइए। 19वें चैप्टर में लेखक हमें मेक टाइम को एक लाइफ स्टाइल बनाने का सुझाव देते हैं। हाईलाइट, लेजर, एनर्जाइज, रिफ्लेक्ट, इस फ्रेमवर्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का सुझाव देते हैं। 20वें चैप्टर में लेखक हमें कुछ रियल लाइफ स्टोरीज बताते हैं और इस किताब में ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने छोटे बदलाव से बड़ी जीत हासिल की है। और इस किताब के अंतिम चैप्टर यानी 21वें चैप्टर में लेखक हमें सुझाव देते हैं कि सब कुछ एक साथ लाकर समझिए। यह किताब ज़्यादा करने को नहीं बल्कि सही चीज़ें करने की बात करती है। तो दोस्तों, इस किताब के 21 चैप्टर्स पढ़ने हैं तो हमारा इस हफ्ते का एक्शन प्लान क्या होगा? हमें हर दिन एक हाईलाइट चुनना होगा, एक लेजर तकनीक अपनानी होगी, एक नई एनर्जाइज आदत शुरू करनी होगी और रिफ्लेक्ट करना होगा कि हमने क्या किया और हमने कितनी सफलता पाई। और दोस्तों, फेसबुक या व्हाट्सएप कम्युनिटी में हमें अपने हाइलाइट्स और रिफ्लेक्शन को शेयर भी करना है। तो दोस्तों, आपने 36 शानदार किताबें पढ़ ली हैं हमारे पिछले 5 सीरीज में। अब ये है बुक नंबर 37। आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे, आप अपने जीवन को फिर से डिज़ाइन कर रहे हैं, एक नया इंटेंशनल फोकस्ड यू बना रहे हैं। तो दोस्तों, आइए इस नई सीरीज की शुरुआत पूरे जोश से करते हैं। दोस्तों, प्लीज़ कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, कीप मेकिंग टाइम फॉर व्हाट मैटर्स। मैं हूं विवेक कुमार, आपका रीडिंग बडी और ग्रोथ पार्टनर। तो दोस्तों, जल्द ही फिर मिलते हैं और इस बुक रीडिंग मैराथन रीड एंड राइट चैलेंज का हिस्सा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।